कबीर कहते हैं कि गारी ही सो उपजे कला कष्ट और नीच। गाली गारी ही सो उपजे कला कष्ट और नीच। हारी चले सो साधु है लागी चले सो नीच। गाली अर्थात दुर्वचनों से ही क्लेश दुख तथा मृत्यु उत्पन्न होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही सज्जन है। इसके विपरीत जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वो नीच प्रकृति का है। कबीर इतना सुंदर वक्तव्य कहते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि अगर इस संसार का सारा ज्ञान किसी एक पात्र में रख दिया गया हो तो वो पात्र मुझे लगता है कबीर जी के हाथ लग गया और उन्होंने वो तरल पदार्थ पी लिया और उसकी बूंदे वो जो है अपने दोहों में बरसाते जा रहे हैं। इसमें इतना प्यारी बात कही कि हम देखते हैं कि जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम आग बबूला हो जाते। हम जरा सा नहीं ध्यान देते कि हमको जरा सा रुक के अगर देखें कि क्या करना चाहिए तो हम तुरंत देखेंगे कि वो जो आवेश है, वो जो रोष हमारे भीतर उठा है किसी के वचनों की चिंगारी से जो हमारे भीतर के बारूद में आग लग गई, वो तुरंत हम देखेंगे कि उसमें बारूद है इसलिए आग लगी। अगर वो बारूद ना होता तो आग ना लगती। हाँ, वो थोड़ी सी बाहरी रूप से कानों को कष्ट तो देती, लेकिन वो भीतर कुछ जलाने को ना पा होता। चिंगारी तो आती लेकिन कुछ बारूद ना होने पे और न बढ़ती। जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो कि मैं अपने लोगों से हमेशा से कहता आ रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। आप लोग इस पे जरा ध्यान देते हैं, चल के सुनिए। इसमें है कि नेवर विश देम पेन दैट नॉट हु यू आर। इफ दे caused you pain they must have pain inside. Wish them healing. आप किसी को द्वेष ना दो, किसी को बद्दुआ ना दो, कोसो ना, क्योंकि ये आप नहीं हो। आप किसी को मत कोसो क्योंकि ये आप नहीं हो। और अगर कोई आपको कोस रहा है तो उसके भीतर दुख होगा, उसके भीतर दुख के अंगारे होंगे। इसलिए उसको बढ़ाने की बजाय उसको उसके ठीक हो जाने की कामना करो। विश देम हीलिंग। अगर कोई हमें कुछ कह रहा है, गाली दे रहा है, नाराज हो गया, अपसेट है या अचानक से एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते हम कहीं जा रहे हैं, तो किसी के भीतर जब आग है तभी तो वो हमें आग दे रहा है। जरा ध्यान दीजिए, जो आपके पास है आप वही दूसरे को देंगे, है ना। अगर आपके पास एक दुकान है जिसमें सिर्फ ग्रोसरी का सामान है, परचून का सामान, तो क्या आप वहां पे हथौड़ी बेच के दिखा सकते हैं? कोई हथौड़ी खरीदने आए तो क्या आप उसे बेच पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, कोई कुछ बुरा भला कह रहा है, आवेश में है, रोष में है, तो उसके भीतर पीड़ा है, इसलिए वो हमें पीड़ा बांट रहा है। और अगर उसका बदला हमने भी पीड़ा से दे दिया तो हमने उसकी पीड़ा कम नहीं की, उसके पीड़ा के जो शोले उसके भीतर थे उन्हें और भड़का दिया, उनमें इजाफा कर दिया, उसकी तकलीफ बढ़ा दी। अब उसको जो हम ध्यान से देखिए कि अगर उसको हम शोले दे रहे हैं तो हमारे पास शोले आए कहाँ से? हमारे पास भी नहीं थे, हम तो शांत बैठे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम तो सुकून में थे। किसी ने एक बटन दबा दिया गाली का और हमारे भीतर हमने वो शोले सृजन किए, हमने बनाए, डेवलप किए, तुरंत क्रिएट किए। और जब हमने वो क्रिएट किए तो अपनी ऊर्जा खर्च की। जब भी हम कुछ बनाते हैं,
चाहे रात में हम सपना ही बना रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही। तो यहाँ पे आपने तो द्वेष बनाया, अंगार बनाया, अपशब्द बनाया, तो आपकी ऊर्जा खर्च हुई। जब हमने वो बनाया, वो अंगारे बनाए, वो ऊर्जा जो प्रेम बन सकती थी, प्रेम की शीतलता, प्रेम की बर्फ बन सकती थी, हिमालय की ऊंचाइयां छू सकती थी, हमने उसको पाताल के कोयले में परिवर्तित कर दिया, नरक की आग में परिवर्तित कर दिया और दूसरे पर फेंकने लगे। तो एक व्यक्ति जिसके पास पहले से शोले थे, हमने उसमें और इजाफा कर दिया। हम भी खुद भीतर से जल गए, दूसरे को और जला दिया, और फिर यही खेल चलता रहा आदान प्रदान का। यहाँ किसका कल्याण हुआ? और यहाँ पे समझदार कौन है? यही कबीर कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने जो गाली दे, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो गाली सुनकर चला जा रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसने कोई उसका उत्तर ना दिया, या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, फिर भी उसने उसको कम से कम लौटाया नहीं, तो ऐसा व्यक्ति सज्जन है। और हम भी लौटा रहे हैं तो हम उसके समान हैं। और ऐसा व्यक्ति जो गाली का बदला गाली से देता है, कबीर कह रहे हैं कि वैसा व्यक्ति दुर्जन है, वो अच्छा नहीं। तो हमें ये चीज का ध्यान देना है कि हमसे कोई भी कुछ कहता है, हमारी मनोस्थिति क्या है, उसको हमें ध्यान में रखना है ना? आप सब समझ रहे हैं ना? इसीलिए कबीर ने कहा कि गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच।